सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। न्यायालय परिसर में आरोपी पिता पुत्र की अधिवक्ता के साथ मारपीट। जिले के कई थानेदारों के हुए तबादले। जिला परिषद स्थायी समिति की सभा में 84 खेड़ी जलापूर्ति योजना पर गहमा गहमी। सोनखास में तेंदुए की दहशत, गोरा व बकरी का किया शिकार। और एसटी की सहूलियत पासेस के लिए छात्रों की लंबी कतारें। अब समाचार विस्तार से। अकोला के जिला न्यायालय परिसर में आरोपी पिता पुत्र द्वारा अधिवक्ता के साथ वाद विवाद के बाद मारपीट करने की घटना प्रकाश में आई है। इस घटना के बाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने निषेध व्यक्त करते हुए रामदासपेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अकोला न्यायालय परिसर में गुरुवार को वकील के साथ मारपीट की घटना प्रकाश में आई है। अनूप डोडिया के खिलाफ केस लड़ने वाले एडवोकेट श्रीकांत वखरे के बीच न्यायालय परिसर में वाद हो गया था। उसके बाद अनूप डोडिया व उसके पिता ने एडवोकेट श्रीकांत वखरे के साथ धक्का मुक्की की। इस दौरान आरोपी अनूप डोडिया ने एडवोकेट वखरे पर पत्थर भी फेंका, परंतु वे बाल बाल बच गए। इस घटना की जानकारी पाते ही रामदासपेट के थानेदार शैलेश सबकाल ने घटनास्थल पहुंचकर अनूप डोडिया को हिरासत में लिया। इस दौरान बार एसोसिएशन के पदाधिकारी व अन्य वकीलों ने पुलिस थाने में पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। अनूप डोडिया के खिलाफ इससे पहले भी पुलिस थाने में अपराध दर्ज है। डोडिया पिता पुत्र की दादागिरी के कारण सभी वकील त्रस्त हो गए हैं। इस प्रकार की प्रतिक्रिया भी एडवोकेट वखरे ने व्यक्त की। इस प्रकरण में रामदासपेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराए जाने की जानकारी एडवोकेट श्रीकांत वखरे ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। प्रशांत भगवंतराव गंगे ज्याच्यावर अनूप निरंजन डोडिया नामक एका इसमाने 138 NI ऍक्ट प्रमाणे केसेस टाकला। त्या केसेसमध्ये मी ते केसेस खारिज करण्यात याव्या, कारण की हा अनूप निरंजन डोडिया जो आहे हा सराईत गुन्हेगार आणि एक प्रोफेशनल मनी लेंडर आहे आणि अनेक लोकांवर त्यांनी 150 पेक्षा जास्ती केसेस दाखल करून त्यातल्या बऱ्याच केसेस आज रोजी सुद्धा विद्यमान न्यायालयासमोर अकोल्यात प्रलंबित आहेत। असा मी खारिज करण्यासाठी कंप्लेंट अर्ज केला होता। त्याच्यावर सुनावणीसाठी असते केसेस ठेवल्या होत्या। सुनावणी दरम्यान अनूप निरंजन डोडिया आणि त्याचे वकील तलरेजा हे कोर्टात आले। सुनावणी झाली, मी माझा युक्तिवाद केला आणि त्याच्यानंतर तलरेजा साहेबांनी त्यांचा युक्तिवाद केला आणि तलरेजा साहेबांनी आजच त्या अर्जावर आदेश करण्यात यावा असं कोर्टाला आग्रह धरला। तर कोर्टाने सांगितले की ठीक आहे, मी काय आदेश करता मी कोर्ट करेल त्याच्यावर, आणि असं बोलून ते कोर्टातून निघून गेले। आणि मी सुद्धा मग कोर्टाच्या बाहेर आलो होतो। अनूप निरंजन डोडिया जो आहे आणि माझा अशील बाहेरच कोर्टाच्या बाहेर उभे होते। मी बाहेर निघताच त्या अनूप निरंजन डोडियाने मला अश्लील शिवीगाळ केली। अशिलाला सुद्धा घाणेरडा शिवीगाळ केले आणि माझा कॉलर धरून त्याचे वडील सुद्धा तिथे निरंजन डोडिया हे सुद्धा आले आणि त्यांनी मला दोघांनी धक्काबुक्की करून कॉलर माझी ओढली आणि माझ्या अशिलाला गोट्याने मारलं आणि मला सुद्धा गोटा मारला, पण नशिबाने मी त्यातून बचावलं। त्याचा रिपोर्ट इथे दिले आणि जाता जाता तुमच्यावर मी तुम्हाला पाहून घेतो आणि तुमच्यावर तुम्ही खोटा रिपोर्ट तुम्हाला आता अडकवतो खोट्या केसमध्ये। आणि याच्यापूर्वीसुद्धा मला त्यांनी धमक्या दिल्या होत्या, परंतु मी त्याचा रिपोर्ट दिला नाही, कारण की मी त्याच्या एका गुन्ह्यामध्ये त्याच्या अगेन्स्टमध्ये त्याच्याविरुद्ध आजपर्यंत 4 FIR इथे झालेले आहेत अकोल्यात निरनिराळ्या ठिकाणी पोलीस स्टेशनला। त्यातले मॅक्सिमम इकॉनॉमिक विंग्स अकोला इथे झाले आहेत। ते एका केसमध्ये मी असिस्ट टू पीपी म्हणून प्रशांत गंगेकडनं हजर झालो आणि त्याची मी बेल अपोज केली होती। तेव्हा सुद्धा त्यांनी मला अशाच धमक्या दिल्या होत्या। अकोला जिले के थानेदारों के तबादले होने की जानकारी विश्वसनीय सूत्रों ने दी है। दिवाली के समय से ही थानेदारों के तबादलों की चर्चा चल रही थी। इन तबादलों के कारण कहीं खुशी कहीं गम का वातावरण नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से अकोला शहर समेत जिले के थानेदारों के तबादलों की चर्चा चल रही है। गुरुवार को थानेदारों के तबादलों की जानकारी प्राप्त हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खदान पुलिस थाने का प्रभार अनिल जुमले को सौंपा गया है। वहीं शहर यातायात नियंत्रण शाखा की कमान विनोद ठाकरे को सौंपी गई है। खदान के थानेदार संतोष महल्ले को अकोट की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि अकोट के थानेदार
गजानन शेलके को बालापुर सौंपा गया है। गौरतलब है कि कुछ थानेदारों के तबादलों की चर्चा दिवाली के समय से चल रही थी। गुरुवार को विश्वसनीय सूत्रों ने इन तबादलों की पुष्टि की है। थानेदारों के साथ ही पुलिस कर्मियों के तबादलों की जानकारी प्राप्त हुई है। अकोला जिला परिषद की स्थायी समिति की सभा संपन्न हुई। इस सभा में 84 खेड़ी जलापूर्ति योजना में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार को लेकर खासी गहमागहमी हुई। अकोला जिला परिषद की स्थायी समिति की सभा गुरुवार को राजश्री छत्रपति शाहू महाराज सभागृह में ली गई। सत्ताधारियों का कार्यकाल समाप्त होने की कगार पर है, जिसके कारण इस सभा की ओर सभी की निगाहें लगी थी। पिछली सभा का अनुपालन न होने के कारण सभा में सदस्यों ने नाराजगी जताई। इस अवसर पर 84 खेड़ी जलापूर्ति योजना की जानकारी दी गई। 84 खेड़ी योजना में 10 करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया है। पैसे खर्च न किए जाने के कारण काम नहीं हुए हैं। एसजी लाठे नामक अधिकारियों ने शासन को चूना लगाया गया। इस प्रकरण की गहनता से जांच करने की मांग किए जाने के कारण अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दाखिल करने के निर्देश दिए गए। हैंडपंप दुरुस्ती के लिए पंचायत समिति के पास जरूरी यंत्रणा न होने के कारण यह काम निजी ठेकेदारों को देने की मांग की गई। इसी के साथ पंचायत समिति के रिक्त पदों को भरने की मांग की गई। स्थायी समिति की इस सभा में जिला परिषद अध्यक्षा संध्या वाघोड़े, उपाध्यक्ष सभी सभापति उपस्थित थे। सभा के सचिव के रूप में उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी खिल्लारे ने काम देखा। सोनखा शेष शिवार परिसर में पिछले कुछ दिनों से तेंदुए की दहशत व्याप्त है। इस तेंदुए ने गोरा और बकरी का शिकार भी किया है। किसानों में फैली दहशत को देखते हुए वन विभाग की एक टीम सोनखास में डेरा जमाए हुए है। अकोला जिले के पातुर नंदापुर परिसर के सोनखा शेष शिवार में पिछले कुछ दिनों से तेंदुए के मुक्त संचार ने गांव में दहशत फैला रखी है। सोनखास के पास स्थित जंगल से यह तेंदुआ शेष शिवार परिसर में आ रहा है, जिसके कारण किसान खेतों में जाने से कतरा रहे हैं। 2 दिन पहले इस तेंदुए ने सोनखास परिसर में एक गोरा व बकरी का शिकार किया है। दिन के समय यह तेंदुआ दिखाई दे रहा है। इसकी जानकारी पाते ही वन विभाग के आरएफओ राजेंद्र कातखेड़े, राउंड ऑफिसर प्रकाश गीते, मानद वन्यजीव रक्षक पाल कालनी ने घटनास्थल पहुंचकर तेंदुए को खोजने के लिए ट्रैप कैमरे लगाए। वन विभाग की एक टीम यहां जमी हुई है। सूखाग्रस्त इलाकों के छात्रों को एसटी महामंडल द्वारा निःशुल्क सहूलियत पास दी जा रही है। अकोला जिले के लिए 65,000 पासेस की मांग की गई थी, परंतु 20,000 पासेस ही उपलब्ध होने के कारण बस स्थानक पर छात्र छात्राओं की लंबी कतारें नजर आ रही है। राज्य के सूखाग्रस्त भाग के छात्रों को निःशुल्क सहूलियत पास देने का निर्णय महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल ने लिया है, जिसके बाद निःशुल्क सहूलियत पास लेने के लिए ग्रामीण इलाकों के छात्र छात्राओं की भारी भीड़ बस स्थानक पर उमड़ रही है। अकोला विभाग ने 65,000 पासेस की मांग की है, जबकि अकोला विभाग को 20,000 पासेस ही उपलब्ध कराई गई है। शासन ने राज्य के 120 तहसीलों में सूखे की घोषणा की है, जिसमें अकोला जिले के अकोला, बालापुर, बार्शी टकली, मूर्तिजापुर, तेल्हारा इन तहसीलों का समावेश है। शासन के निर्णयानुसार एसटी महामंडल द्वारा जिले के सूखा सदृश तहसीलों के शालेय तथा महाविद्यालयीन छात्रों को 15 नवंबर से 15 अप्रैल 2019 इस कालावधि में निःशुल्क सहूलियत पासेस दी जा रही हैं। एसटी के मुंबई मध्यवर्ती कार्यालय द्वारा विभागीय कार्यालय को 15 नवंबर के पहले ही पासेस की पूर्ति करना आवश्यक था। 19 नवंबर को काफी कम प्रमाण में पासेस की पूर्ति की गई। विभागीय कार्यालय द्वारा बस डिपो को काफी कम प्रमाण में पासेस दी जा रही हैं, जिसके कारण बस स्थानक पर पास प्राप्त करने के लिए छात्रों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अकोला के मुख्य बस स्थानक व पुराना बस स्थानक पर छात्रों की भारी भीड़ को देखते हुए अवकाश के दिन भी पासेस दिए जाने की मांग हो रही है। सभी और गोवर व रूबेला टीकाकरण अभियान को चलाया जा रहा है। जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी अपने बच्चों का टीकाकरण कर रहे हैं। जिला आरोग्य अधिकारी ने सभी से आह्वान किया है कि वे अपने 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चों का टीकाकरण अवश्य कराएं। जिलाधिकारी आस्तिक कुमार पांडे ने अपने बेटे आयमान तथा जिला पुलिस अधीक्षक एम राकेश कलासागर ने अपनी बेटी नैनिका को बुधवार को गोवर व रूबेला का दोहरा टीकाकरण किया। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में चल रहे अभियान में पहुंचकर बच्चों का टीकाकरण करवा लिया।
इस समय जिला पुलिस अधीक्षक तथा उनकी पत्नी, वाशिम की जिला पुलिस अधीक्षक मोक्षदा पाटिल, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर राजेश कार्यकर्ते, उपाधिष्ठाता डॉक्टर के.एस. घोरपड़े, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर आरती कुलवाल की उपस्थिति रही। आयमान व नैनिका को टीकाकरण के बाद प्रमाण पत्र दिया गया। गोवर व रूबेला से बालकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 27 नवंबर से अकोला जिले में टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया है। 5 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में 9 महीने से लेकर 15 वर्ष तक के बालकों को गोवर व रूबेला का टीकाकरण किया जाएगा। जिले की सभी शालाएं, मदरसों में बालकों को यह टीका लगाया जाएगा। जिला स्वास्थ्य विभाग ने जिले में 4,27,872 बालकों को यह टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। यह टीका सुरक्षित है। अगर किसी बालक ने पहले टीका लगाया हो तो इसे दोबारा लगाना चाहिए। अभियान के पहले चरण में सभी शालाएं पश्चात आंगनवाड़ी व अन्य सभी स्थानों पर यह टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। शिक्षक व पालक इस अभियान में अपने छात्र व बच्चों का टीकाकरण हुआ है या नहीं, यह सुनिश्चित करे। यह आवाहन स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया गया है। आणि त्यांना आपण 5 आठवड्यापर्यंत तरी घेण्यास प्रवृत्त करणार आहे। अजून 5 आठवडे ही मोहीम चालणार आहे। काय आवाहन कराल आपण व्हायरस लोकांना? नाही, त्यांना हे मी सांगणार की ही सुरक्षित लस आहे, पूर्ण जगामध्ये दिल्या गेलेली आहे, याच्यामुळे कोणताही साइड इफेक्ट नाही आहे आणि हे आपण घेऊ शकता। हे मुलांच्या भल्यासाठी आहे आणि आपल्या समाजाच्या भल्यासाठी आहे। पहिले तर आपल्या भल्यासाठी आहे, आपल्याला कोणते आजार होऊ नये, मुलांना आजार होऊ नये, त्याच्यानंतर समाजाच्या भल्यासाठी आहे। त्याच्यामुळे ही आपल्या सुरक्षिततेसाठी आणि राष्ट्राच्या सुरक्षिततेसाठी सुद्धा आहे। सिटी मैत्रीन द्वारा मेकअप वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने उत्साह से भाग लेकर मेकअप एक्सपर्ट से मेकअप की बारीकियों की जानकारी ली। सिटी मैत्रीन के इस आयोजन की सभी स्तर पर प्रशंसा की जा रही है। सही तरीके से किया गया मेकअप आपके सौंदर्य को निखारता है, परंतु अधिकांश युवतियों व महिलाओं को मेकअप का ज्ञान नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सिटी मैत्रीन द्वारा युवतियों व महिलाओं के लिए मेकअप वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस मेकअप वर्कशॉप में ट्रेडिशनल एवं वेस्टर्न मेकअप का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस मेकअप वर्कशॉप में सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट प्रीति कमाविस्तार ने अत्यंत सुंदर व आसान भाषा में मेकअप की विस्तृत जानकारी दी। आरआरसी नेटवर्क की संचालिका कल्पना देशमुख के मार्गदर्शन में सिटी मैत्रीन उपक्रम की संयोजिका जया भारती द्वारा इस मेकअप वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। सिटी मैत्रीन की सदस्य प्रतिभा देशमुख के निवास स्थान स्थित भव्य सभागृह में इस मेकअप वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर 26/11 के आतंकी हमले में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। सिटी मैत्रीन के इस सफल आयोजन की सभी ने प्रशंसा करते हुए मेकअप वर्कशॉप को लेकर युवतियों व महिलाओं को मेकअप की सही कला की जानकारी देने के लिए सिटी मैत्रीन का आभार माना। शुक्रवार को शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया की जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि इस प्रक्रिया में 14 शिक्षकों को जिले से बाहर जाना पड़ सकता है। लालफित शाही कारोबार के कारण निजी संस्था में अनुदानित पदों पर अतिरिक्त शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया 4 बार ठप होने के बाद अब शुक्रवार को यही प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी। फिलहाल की स्थिति में अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या 17 है, जबकि रिक्त पद मात्र 3 हैं, जिस कारण 14 शिक्षकों की जिले से बाहर पदस्थापना की जा सकती है, जिससे अनेक शिक्षकों की परेशानी बढ़ सकती है। निजी शालाओं में शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया चलाने के लिए सबसे पहले जून 2016 में शिक्षा आयुक्त ने पत्र जारी किया था। इसके लिए शिक्षा आयुक्त ने यही प्रक्रिया चलाने के लिए सूचना दी थी। मात्र कुछ शिक्षा संस्थाओं ने आवश्यक जानकारी प्रस्तुत न करने से आयुक्त द्वारा तैयार की गई समय सारिणी लड़खड़ा गई थी, जिसके बाद शिक्षा अधिकारियों ने समय सारिणी तैयार की गई थी। इस दरमियान गत सप्ताह समायोजन की तिथि निश्चित की गई थी, लेकिन उस तिथि पर भी प्रक्रिया नहीं चल सकी। अकोला जिला परिषद में शाम ढलते ही शराबियों की महफिल शुरू हो जाती है। इस आशय का समाचार सिटी न्यूज पर प्रसारित होते ही संबंधित विभाग ने इसकी गंभीरता से दखल लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की।
अकोला जिला परिषद के वाहन पार्किंग स्टैंड के 3 शेड पर बड़े प्रमाण में देशी विदेशी शराब की बोतलों के साथ ही बियर की खाली बोतलों पर प्रकाश डालते हुए सिटी न्यूज ने जिला परिषद शराबियों का अड्डा बन गया है इस आशय का समाचार प्रसारित किया था, जिसकी गंभीरता से दखल ली गई है। सिटी न्यूज पर समाचार प्रसारित होते ही 3 शेड की पूरी तरह से सफाई कर दी गई है। शाम ढलते ही अकोला जिला परिषद परिसर में शराबियों का मुक्त संचार होता है। शराबी शराब पीने के बाद खाली बोतलें टीन शेड पर फेंक रहे थे, जिसके कारण वाहन पार्किंग स्टैंड के टीन शेड पर शराब व बियर की खाली बोतलों का अंबार लग गया था, जिसके कारण जिला परिषद की प्रतिमा मलिन हो रही थी। सिटी न्यूज की दखल के बाद यहां साफ सफाई कर ली गई है, परंतु ऐसा दोबारा न हो इसके लिए आवश्यक उपाय योजना जरूर करनी चाहिए। इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर निकाले गए भव्य जुलूस को शांतता से निपटाने के लिए आयोजन समिति द्वारा जिला प्रशासन व पुलिस का तहे से शुक्रिया अदा किया गया। बड़े हर्ष व उल्लास से अलहाज मुफ्ती अब्दुल रशीद रिजवी कारंजवी के सरपरस्ती में और मरलजी अहले सुन्नत वल जमात जुलूस कमेटी के सदर जनाब हाजी महमूद खां उर्फ हाजी मुदाम भाई की अध्यक्षता में मोहम्मद अली चौक से शुरू हुआ इस जुलूस में मुफ्ती गुफेरान साहब, मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब, हाफिज अयूब साहेब, हाफिज मकसूद साहेब, हाफिज शाहनवाज साहेब, हाफिज अफरोज साहब, हाफिज आसिफ राजा साहेब, हाफिज शमश तबरेज साहेब, शिवसेना आमदार श्री गोपी किशन बाजुरिया जी, बबन राव चौधरी जी, जनाब खान मोहम्मद अजहर हुसैन साहेब, डॉक्टर जिशाब हाजी अब्दुल रहमान खां साहेब, मदन भरगढ़ जी, श्रीकांत ढगेकर, मनोहर लाल मल्होत्रा जी, महादेवराव हुरपड़े, नकीर खान, साजिद खान पठान, श्रीकांत पिसे पाटिल, अल्लू पहलवान, हाजी अनिक अहमद साहेब, हाजी लतीफ खत्री, खिजर प्रवेज खान, शब्बीर शाह मलक, रिजवान भाई पप्पी, जफर साहेब, हाजी रऊफ पहलवान, हाजी जमीर पहलवान, जावेद भाई जाकिया, सलीम गाजी, वाहिद मुसानी, मोहम्मद हुसैन मुसानी, मोहम्मद तलहा मुसानी, पत्रकार मीर साहेब, सैयद हारून इसराइल खान, एजाज पहलवान, सैयद यासीन बब्बू भाई, सैयद अलीमुद्दीन इब्राहिम भाई, बुढ़न गाड़ेकर, हाजी मजहर खान, जावेद खान, सलीम खान, शौकत अली शौकत, रशीद भाई आगरा वाले, जावेद भाई तेली, शफी सूर्या, जमीर भाई बर्तन वाले, अब्बास भाई हारून खां, गौलीपुरा सदर सलीम सदर साहेब, रहमान चौधरी, कोतवाली के थानेदार विलास पाटिल, रामदासपेट के थानेदार शैलेश सबकाल, भाजपा के हरीश भाई आलिम चंदानी, राजू सेठ मूल चंदानी, डॉक्टर आड़म पाटिल, कैमरामैन यूसुफ खान यूसुफ तिराला, सलीम खान होटल वाले, अलियार पहलवान, गुड्डू पठान, जुम्मा भाई चौधरी, इलियास गोरवे, अली सेठ, शब्बीर सेठ वायस, नासिर साहब एसीवी, सोधू भाई शौकत अली, मोहसिन ठेकेदार, नसीरुद्दीन सूफी, चांद खान, हसन खां, अजीम खान, अलीम खान, फैयाज खान, रियाज खान, आरिफ खान, बाबा सेठ, नासिर खान, इस्माला भाई, हाजी नवाज खान, वाजिद खान, यह सभी और अकोला से तमाम महल्लों से आए हुए लोग जुलूस में शामिल थे। इस जुलूस में मित्र मंडल के दिनेश बुंदेले, ज्ञानेश्वर निखाड़े, निसार खान आदि ने अध्यक्ष हाजी मुदाम सर का सत्कार किया। जुलूस को हरी झंडी अलहाज मुफ्ती अहमद रशीद साहेब और शिवसेना के आमदार श्री गोपी किशन जी बाजुरिया ने दिखाई। यह जुलूस मोहम्मद अली चौक से पुलारी चौक, फतेह चौक, चांदेकर चौक, गांधी रोड, जूना शहर, अगरबेस, दगड़ी पुल, मासूम शाहल, लखड़गंज, मालीपुरा चौक, अकोट स्टैंड, सुभाष चौक, तेलीपुरा चौक होते हुए वापस मोहम्मद अली चौक में खत्म हुआ। वहीं मुफ्त अब्दुल रशीद साहेब सलातो सलाम पढ़कर पूरे आलम के मुसलमानों के लिए दुआ की। इस जुलूस में तमाम डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया गया। इस जुलूस में सुन्नी दाउल कजा, सुन्नी बैतुल माल व अराकीन सुन्नी यूथ वीक सदर व अराकीन अंजुमन बैद बिरादरी सदर व अराकीन थे। पूरे जुलूस की अगवाई अहले सुन्नत वल जमात जुलूस कमेटी के सदर हाजी महमूद उर्फ हाजी मुदाम साहेब व तमाम मेंबरान ने की। तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। अकोला महाराष्ट्र से सिटी न्यूज रिपोर्टर यूसुफ शेख की विशेष रिपोर्ट। विलादत का दिन है जिसको आज सारी दुनिया के अंदर
आलम इस्लाम के अंदर हर सुन्नी मुसलमान ईद मिलादुन्नबी मनाता है और ईद मिलादुन्नबी मनाकर अल्लाह ताला की नेमत का शुक्रिया अदा करता है। अकोला के अंदर 1967 से लेकर आज तक ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकल रहा है, जिसको आज 51 साल हो गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जुलूस की शान कायम व दायम रखी और हर सुन्नी मुसलमान इस जुलूस के अंदर शरीक होता है और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गीत गाता है। अल्लाह का शुक्र है कि आज भी ये जुलूस निकल रहा है और कल भी निकलेगा और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला ये जुलूस उलमा के ज़ेर साए करम, हाफिज़ों के साए करम, दावत इस्लामी के साए के अंदर इंशाअल्लाह तबारक व तआला जुलूस निकलता है और हमेशा निकलता ही रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको इस जुलूस में इत्मीनान और सुकून के साथ शरीक होने की तौफीक अता फरमाए। जुलूस और इस जुलूस को 51वां साल है मुफ्ती बार अब्दुल रशीद साहब की सरपरस्ती में, और इस जुलूस में आज तक 51 साल के अंदर एक कोई घटना नहीं हुई। इस जुलूस के अंदर पुलिस प्रशासन का और मजदूर तबका, व्यापारी तबका सभी साथ देकर और इस जुलूस को आज तक कामयाब बनाया है, जिसमें से हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और जिसमें हमारे सरकार साहब, पटेल साहब, IPO साहब, इन सब ने हमारा साथ दे के जुलूस को कामयाब बनाया। हम उनको मुबारक देते हैं। सभी का यह 51वां साल का सालाना जुलूस था, जो मुफ्ती बरार अब्दुल रशीद साहब उनके मार्गदर्शन पर जुलूस कमेटी के जो अध्यक्ष है हाजी गुलाम साहब और उनकी पूरे जुलूस कमेटी के मेंबर, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम दिया है, कामयाब किया है। इसमें अकोला शहर के सभी नागरिकों का बहुत अच्छा सा सहयोग रहा है। मैं पुलिस प्रशासन की ओर से सभी को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देता हूँ। बार्शी टाकली तहसील कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी अपने कार्यालय में नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों के नागरिकों को जरूरी कामों के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर काटने के लिए विवश होना पड़ रहा है। बार्शी टाकली तहसील कार्यालय का कामकाज पूरी तरह से लड़खड़ाता नजर आ रहा है। बार्शी टाकली के तहसीलदार समेत सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी दोपहर तक अपने अपने कार्यालयों में पहुंच ही नहीं रहे हैं, जिसके कारण बार्शी टाकली शहर समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों के नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बार्शी टाकली तहसील कार्यालय में रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग अपने जरूरी कामों को लेकर आते हैं, परंतु यहां पहुंचने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी नजर ही नहीं आते हैं। दोपहर 12 बजे के बाद यदि कर्मचारी नजर भी आ जाए तो काम करने की बजाय इधर उधर मटर गश्ती करते रहते हैं। अधिकारी व कर्मचारियों की काम चोरी के कारण बार्शी टाकली तहसील कार्यालय में प्रलंबित प्रकरणों का प्रमाण बढ़ता ही चला जा रहा है। तहसील कार्यालय में लाइट पंखे चलते रहते हैं और सभी टेबल कुर्सियां खाली नजर आती हैं। राशन कार्ड विभाग, महसूल विभाग, पेंशन विभाग, निराधार योजना विभाग समेत सभी विभागों का यही हाल नजर आ रहा है। जब तहसीलदार ही अपने कार्यालय समय में नहीं आ रहे हैं, तब कर्मचारियों की बात ही क्या। तहसील कार्यालय के लेट लतीफ और कामचोर कर्मचारियों के कारण बार्शी टाकली तहसील के नागरिकों में तीव्र स्वरूप की नाराजगी व्याप्त हो गई है। अकोला के वसंत देसाई स्टेडियम पर अनिवासी क्रीड़ा प्रशिक्षण शिविर का समापन मान्यवरों की उपस्थिति में किया गया। इस अनिवासी क्रीड़ा प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षणार्थियों को कुश्ती, बॉक्सिंग व खो-खो खेल का प्रशिक्षण दिया गया। जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय अकोला द्वारा आयोजित अनिवासी क्रीड़ा प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। इस अनिवासी क्रीड़ा प्रशिक्षण शिविर में कुश्ती, बॉक्सिंग, खो-खो खेल का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में प्रभाकर रुमाले, तपस्सु मानकीकर, जिला क्रीड़ा अधिकारी आसाराम जाधव, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षक लक्ष्मीशंकर यादव, क्रीड़ा अधिकारी वैशाली इंगले, वरिष्ठ लिपिक संतोष कन्नकावार, व्यवहारे कनिष्ठ लिपिक महेश पवार, प्रशांत खापरकर, बॉक्सिंग प्रशिक्षक अन्ना, अनिल कामले आदि उपस्थित थे। इस अनिवासी क्रीड़ा प्रशिक्षण शिविर में शामिल प्रशिक्षणार्थियों को जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय अकोला की ओर से प्रमाण पत्र, क्रीड़ा गणवेश, अल्पोहार दिया जाएगा। इस अवसर पर मान्यवरों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों का आवश्यक मार्गदर्शन किया गया। देखते हैं आज का सुविचार और जानते हैं हेल्थ व ब्यूटी टिप्स।
अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। न्यायालय परिसर में आरोपी पिता पुत्र की अधिवक्ता के साथ मारपीट। जिले के कई थानेदारों के हुए तबादले। जिला परिषद स्थायी समिति की सभा में 84 खेड़ी जलापूर्ति योजना पर गहमा गहमी। सोनखास में तेंदुए की दहशत, गोरा व बकरी का किया शिकार। और एसटी की सहूलियत पासेस के लिए छात्रों की लंबी कतारें। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।